आज हम लोग द्वितीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर दोनों में देखेंगे। तो ऐसे तो बीटीसी के सभी सेमेस्टरों में टेट के एग्ज़ाम में हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कोई भी हो, सब में आपके बीटीसी के द्वितीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर दोनों में है। और इसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा अंग्रेजी में इसी को कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं, अर्थात संज्ञा। देखिए, संज्ञा कहते किसे हैं तो जानिए। अगर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा समधन ज्ञा। क्या होगा? समधन ज्ञा। इसमें सम क्या है? सम क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। देखिए, ज़्यादा तो नहीं, यहाँ से एक प्रश्न ऐसे कभी कर सकता है कि संज्ञा में उपसर्ग बताइए। संज्ञा में क्या बताइए? उपसर्ग बताइए। तो संज्ञा में क्या उपसर्ग है भाई? सम। क्या उपसर्ग है? सम। धातु अगर पूछे तो ज्ञा धातु। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु। वैसे तो सम माने होता है, इसके देखेंगे तो कई अर्थ है जहाँ जैसे होता। और ज्ञा का अर्थ तो जानना। सम माने होता है अच्छी तरह से, भली भांति। ज्ञा माने जानना। लेकिन हम इसकी जब परिभाषा देखेंगे तो इससे हटकर वो चीज़ नहीं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, वह शब्द या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट? जैसे जैसे राम, मोहन, श्याम, वाराणसी, आगरा, इस तरह रामायण कर सकते हैं, महाभारत। ये सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट? अब परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब प्राणी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे भाव हो, उसके नाम का जो बोध कराए। किसका बोध कराए? नाम का। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराए, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। स्पष्ट? ज़्यादा नहीं, इस पर हम लोग चलेंगे, जैसे हमने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकार। संज्ञा के प्रकार। किसके प्रकार भाई? संज्ञा के प्रकार। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पढ़े संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम लोगों का है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की? तो संज्ञा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नंबर 1 देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2
जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5 समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की। एक प्रश्न आ जाता है यहाँ से, अगर आपसे प्रश्न करें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो बताइएगा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? स्पष्ट। देखिए सबसे पहले हमने कहा संज्ञा। सबसे पहले मैंने क्या कहा भैया? संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? तो हमने कहा ना, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। स्पष्ट। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा? कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए हम लोग चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो देखिए जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे कौन कह रहा है? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो कहा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहा जैसे, तो हम कह सकते हैं जैसे राम, मोहन, वाराणसी आदि। ऐसे कई जितने भी आ जाएंगे तो हम लोग विस्तार से देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमने कहा, देखिए पुनः फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ जब हमने कहा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का या भाव का बोध हो, वहाँ उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार में हमने कह दिया कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिसमें सबसे पहली कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या दिया? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानिए कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? देखिए हम लोग विस्तार से देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। यह शब्द
आइए देखते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें हमने कहा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हमने कहा, जैसे में मैंने रख दिया आगरा, वाराणसी, आगरा, वाराणसी, रामायण, हिमालय, ऐसे रख दिया। अब देखिए कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, उनको चलिए देखते हैं। देखिए ये तो जनरल हो गया, हम जान गए, किसी का नाम ले लें, किसी व्यक्ति का नाम ले लें, किसी वस्तु का नाम ले लें, किसी स्थान का जब नाम ले लें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन अब जानिए कि कहाँ कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो देखिए सबसे नंबर 1 जब हम पॉइंट पर चलते हैं तो इसमें जो होता है रखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तियों के नाम। देखिए नंबर 1 व्यक्तियों के नाम। किस प्रकार की संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा? जैसे अब इसमें हम किसी का नाम ले लिए, जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, श्याम, किसी का नाम ले लेते हैं, चाहे कह दें हम सीता कह दें, चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उससे मतलब नहीं है, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा? व्यक्तियों के नाम। दूसरा पॉइंट जब हम चलेंगे तो व्यक्तियों के बाद देखेंगे, इसके बाद आ जाए दिशाओं के नाम। किसके नाम? दिशाओं के नाम। देखिए दिशाओं के नाम भी किस प्रकार की संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कह दें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब किस प्रकार की संज्ञा भाई? व्यक्तिवाचक। नंबर 3 दिनों के नाम। दिनों के नाम। देखिए दिनों के नाम भी किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे में हम दिनों के नाम कर दे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे में हम कर सकते हैं ना, तो दिनों के नाम। नंबर 4 महीनों के नाम। किसके नाम? महीनों के नाम। अब महीनों के नाम में जुलाई, अगस्त, सितंबर, चाहे हम जनवरी से ले लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक के। 5वां पॉइंट देशों के नाम। देशों के नाम, इसमें भारत, जापान, अमेरिका, रूस, जो भी नाम लेंगे वह किस प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। 6ठा पॉइंट देखिए व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम। इसके बाद आ जाइए पर्वतों के नाम। किसके नाम? पर्वतों के नाम। किसके नाम? पर्वत। जैसे हम अभी कह दें कैलाश पर्वत, हिमालय कह दें, समझ रहे हैं ना? जो भी कर देंगे तो पर्वतों के नाम किस प्रकार की संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट देखिए पर्वतों के नाम हो गया। इसके बाद समुद्रों के, सागरों के नाम। किसके नाम? सागरों के नाम। जैसे कैस्पियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर,
यह किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखेंगे, 7वां पॉइंट देखेंगे, नदियों के नाम। किसके नाम? नदियों के नाम। देखिए, जब नदियों के नाम करेंगे तो जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, ताप्ती है, सिंधु है, कावेरी है, ये सब किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आप आइए 8वां पॉइंट देखते हैं, समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम। अब समाचार पत्र में जैसे आप लोग पढ़ते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ऐसे पढ़ते हैं ना, ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र के नाम भी आते हैं किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद 9वां पॉइंट पढ़ेंगे, सड़कों के नाम। किसके नाम भैया? सड़कों के नाम। देखिए, जो सड़क होते हैं इनके भी नाम होते हैं। जैसे आप कहते हैं NH2, NH7, NH4 ऐसे करते हैं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं। तो जो सड़क के नाम होते हैं, जैसे ये जो हमने कहा NH जैसे 47 हो गया, NH44 हो गया, NH29 हो गया, ये सब सड़कों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। 10वां पॉइंट देखिए, त्योहार एवं उत्सवों के नाम। त्योहार एवं उत्सवों के नाम, जैसे होली, दीपावली हो गया ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसे हो गया। ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 11वां पॉइंट, घटनाओं के नाम। किसके नाम? घटनाओं के नाम। जैसे चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, काकोरी हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ऐसे जो नाम आते हैं यह भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आप देखिए, इसमें हमने कह दिया घटनाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, सड़कों के नाम, त्योहार एवं उत्सवों के नाम कर दिए ना। देखिए, अब इसमें बहुत है, जैसे आपको हमने बहुत पॉइंट ऐसे छोड़ भी दिया है, ऐसे बहुत आएंगे, जैसे नगरों के नाम हो गए, चाहे नदियों के नाम के आगे आप जोड़ लीजिए, किसी तालाब का नाम हो, किसी ग्राम का नाम हो या किसी नहर का नाम हो, ऐसे जो भी रखेंगे तो किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट? तो इस तरह आप जानिएगा जो है कि पुनः एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, कह रहा है कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो कहा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे कौन संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें कहा हमने कहा आगरा, वाराणसी, राम, मोहन, श्याम आ जाएगा ना। लेकिन इसमें आप देखिए, अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि किस प्रकार की संज्ञा है। जैसे हमने कहा नंबर 1 व्यक्तियों के नाम बता दिया, दूसरा दिशाओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, नदियों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, सड़कों के नाम, त्योहार एवं उत्सवों के नाम, घटनाओं के नाम। इसके अंतर्गत जो भी आता है, अभी हम करें तो नगरों के नाम भी कर सकते हैं, झीलों के, जो भी नदियों के नाम के साथ साथ हमने कहा ना, जैसे गांव का नाम हो किसी, या नहर का, जो भी ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसी में अभी हम कर सकते हैं, जैसे पुस्तकों के नाम भी आ जाएंगे। किसके नाम? हम कर सकते हैं पुस्तकों के नाम। जैसे हमने कहा ना, रामायण, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ऐसे
जो भी है पुस्तकों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट। तो इस तरह हम लोग क्या पढ़े, पहला पॉइंट पढ़ा, संज्ञा कितने प्रकार की हमने बताया, 5 प्रकार की। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसमें सबसे पहली संज्ञा कौन पढ़े, व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक। स्पष्ट, कोई दिक्कत किसी को? अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक, भाववाचक, जो भी होगा अगले वीडियो में।